जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए आईटीबीपी में 10th पास वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आया है और जितने भी मैट्रिक पास विद्यार्थी हैं, यदि आपका 18 प्लस एज है तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, भर सकते हो। तो इसको भरने में कितना पैसा लगेगा, क्या सिलेबस है, कब से भर सकते हैं, सारा A to Z हम जानकारी देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आया आईटीबीपी की तरफ से। अब आईटीबीपी क्या होता है? इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, जो कि हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का ही एक भाग है। ठीक है, आईटीबीपी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आई है 2022 के लिए। ठीक है, देखिए पोस्ट का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। पद का जो नाम है, पोस्ट का नाम है आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो पोस्ट का नाम क्या हो गया? आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस पे महिला भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और योग्यता सिंपल 10th पास मांगा है। कितनों परसेंटेज आपका है, आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया पोस्ट का नाम। योग्यता की बात करें तो योग्यता इस पे सिंपल 10th पास इस पे योग्यता मांगा है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कितनों परसेंटेज है चलेगा, सिंपल आपका 10th पास किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है तो आप भर पाओगे। इसके बाद अप्लाई कब से कब तक होगा, तो ध्यान दीजिएगा 29 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है। 29 अगस्त 2022 से लेकर के 27 सितंबर 2022 तक। फिर से देख लो, 29 अगस्त से लेकर के 27 सितंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, सर्वर वगैरह स्लो हो जाएगा तो डेट रहते हुए भी आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, इसलिए शुरू में ही आप फॉर्म को भर दीजिएगा। इसका फी का बात करें, इस फॉर्म को भरने में आपको कितना पैसा देना होगा, तो देखिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तब आपको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या फीमेल हैं तब आपको 0 पेमेंट लगेगा, मतलब कुछ भी पेमेंट आपको नहीं करना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 और बाकी एससी, एसटी और फीमेल का इनका कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे एज, उम्र सीमा, इस पे क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तब आपका एज होना चाहिए 18 से 25। जनरल वालों का एज कितना मांगा गया है? 18 से लेकर के 25 साल। ठीक है, और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तब आपको 3 साल उम्र में छूट देगा, यानी 18 से कितना हो जाएगा? 28। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तब आपको 5 साल उम्र में छूट मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एससी एसटी का कितना हो जाएगा? 18 से 25, 5 30। समझ में आ गया? जनरल 18 से 25, ओबीसी 18 से 28, एससी एसटी 18 से 30 साल। इज दैट क्लियर? ये हो गया एज लिमिट यानी उम्र सीमा। इसके बाद सैलरी बात करें, इस पर सिलेक्शन होने के बाद आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, तो इस पे आपको लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा, 7th सीपीसी यानी 7वां वेतन का आपको इस पे वेतन का प्रावधान है। और इनिशियल आपका पेमेंट रहने वाला है 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। तो सैलरी अपने आप में काफी ज्यादा है। ग्रुप सी की वैकेंसी है आईटीबीपी में, इसको आप जरूर भरिएगा। यदि आपको इंटरेस्ट है डिफेंस में जाने के लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 10th पास सिंपल मांगा है, आपको जरूर भरना चाहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों पोस्ट का डिटेल, देखिए पद का यदि विवरण देखें तो किसके लिए कितना पोस्ट है, तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल कैंडिडेट का 44 सीट है, मेल कैंडिडेट का यानी पुरुषों के लिए 44 सीट है, और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए इनका 8 सीट है। ठीक है, तो 44 और 8 कितना हो गया? 52। टोटल 52 सीट के लिए वैकेंसी निकला है। अब आप कहोगे कि बहुत कम वैकेंसी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जरूर भरिए। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या कम सीटें नहीं भरेंगे, तो यदि ऐसा आप भी सोचोगे तब तो दिक्कत होगा। इसलिए आप इस वैकेंसी को जरूर भरना, सीट पर मत जाओ। यदि आप में काबिलियत होगी, आपकी तैयारी होगी, तो यदि आप फिजिकली एलिजिबल हो, एग्जाम आप निकाल सकते हो, आप एसएससी की तैयारी करते हो, आप बैंकिंग की तैयारी करते हो और साथ में इसको भी यदि आप भरोगे तो उस पर कोई बुराई नहीं है।
ठीक है, आपका वो वाला तैयारी इस पे काम आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि विद्यार्थी मेनली किसकी तैयारी करता है? एसएससी की, बैंकिंग की, यूपीएससी की, रेलवे की, ये सब वैकेंसी जो है कभी कभी निकलता है। आर्मी की यदि आप तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, तो इसको भी साथ में भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल सीट 52 सीट के लिए यह वैकेंसी निकला है। इसका चयन प्रक्रिया का बात करें तो 52 सीट में 44 पुरुष हो गया और महिला 8, ठीक है, 44 8 52 हो गया। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, इस पे सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला आपका होगा फिजिकल टेस्ट। शुरू में होगा फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट में पहले होगा पीईटी, इसके बाद होगा पीएसटी। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिस पे आपको दौड़ाएगा, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होगा, अभी हम बताएंगे। इसके बाद आपका होगा पीएसटी। पीएसटी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इस पे आपका चेस्ट मापेगा, आपका हाइट मापेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फिजिकल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा टेस्ट आपका होगा रिटन टेस्ट, एक लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी। और तीसरा प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और चौथा प्रोसेस है मेडिकल, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मेनली आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में फिजिकल, फेज 2 में लिखित परीक्षा, फेज 3 में डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और फेज 4 में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उसी में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा फेज 4 में। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में दोस्तों, कि फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। हाइट कितना मांगा है, चेस्ट कितना मांगा है, दौड़ कितना होगा, सारा चीज आपको हम पीडीएफ में बता देते हैं, नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं और मोबाइल स्क्रीन में फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन में जाने के बाद फिर से हम यहाँ वापस आएंगे और आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस वगैरह का जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में। देखिए दोस्तों, यदि बात करें हाइट का, तो कुछ कुछ राज्यों के विद्यार्थियों को हाइट में छूट दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, नॉर्थ ईस्ट के हो गए। लेकिन नॉर्मली हाइट जो मांगा गया है अदर राज्यों के विद्यार्थियों से 170 सेंटीमीटर पुरुषों का हाइट होना चाहिए, और यदि आप महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए, ठीक है। यदि बात करेंगे चेस्ट का दोस्तों, पुरुषों का देख सकते हैं 80 से 85 आपका चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, महिलाओं की चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं 4 कैंडिडेट फॉलिंग इन द, कुछ कुछ राज्यों के विद्यार्थियों को यहां पर छूट दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इस एरो में आप देख सकते हैं कौन कौन राज्यों के विद्यार्थियों को छूट दिया, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनीस, गोरखा, डोगरा, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड। यहां पर आप जितना देख सकते हैं असम है, जम्मू कश्मीर है, और मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। इन राज्यों के विद्यार्थियों का हाइट जो है कितना मांगा गया है? 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और यदि इन राज्यों की महिलाएं हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट आपका 78 से 83 के बीच चेस्ट मांगा गया है। समझ में आ गया? इसके बाद जो विद्यार्थी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनका हाइट 162.5 होना चाहिए पुरुष का, और महिलाओं का 150 होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 चेस्ट इस पे मांगा गया है। समझ में आ गया? इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस पे रनिंग वगैरह कितना होगा फिजिकल टेस्ट में, और क्या क्या होगा। देखिए, तो यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीईटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर मेल कैंडिडेट। सबसे पहले पुरुषों का यदि देखें तो 1.6 किलोमीटर का आपका रेस होगा, 7.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। पुरुषों का 1600 मीटर रेस होगा 7.5 मिनट में। इसके बाद लॉन्ग जंप की यदि बात करें तो 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, उसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। हाई जंप की यदि बात करें, हाई जंप आपका 3.5 फीट करना पड़ेगा, इस पे भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। महिलाओं का यदि देखेंगे तो महिलाओं का 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट 45 सेकंड इनको टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की यदि बात करें तो महिलाओं को 9 फीट कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप, उसके लिए आपको 3 मौका मिलेगा, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप इनको 3 फीट कूदना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको 3 मौका दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कुछ रिक्वायरमेंट जो हम आपको दिखाए, और हाइट और चेस्ट तो ऊपर दिखाई दिए। तो चलिए अब चलते हैं बोर्ड में और बाकी सारी चीजें देख लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम आपको मोबाइल स्क्रीन में इसका पीडीएफ दिखा दिए, नोटिफिकेशन दिखा दिए आईटीबीपी का, जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का वैकेंसी निकला है। इसका फिजिकल टेस्ट में हाइट कितना मांगा था, चेस्ट कितना मांगा था। यदि आपका इतना हाइट और चेस्ट है और किनको किनको छूट दिया गया हाइट चेस्ट में, सारा A to Z आपको जानकारी दे दी है। तो आप देख लो कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आपका हाइट हो रहा है कि नहीं, आपका चेस्ट हो रहा है कि नहीं, और उसी हिसाब से आप इस फॉर्म को भरिएगा। योग्यता का कोई टेंशन मत लो, योग्यता सिंपल 10th पास मांगा है, जो लगभग सभी विद्यार्थियों के पास होता ही होता है। समझ में आ गया? मेन होता है हाइट, मेन होता है चेस्ट, आप मेंटली फिट हो कि नहीं, फिजिकली फिट हो कि नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए बात करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में दोस्तों। लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, इस पे क्या क्या पूछेगा? जीके जीएस रहेगा आपका 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से पूछेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 25 ठो, और बेसिक हिंदी, मतलब एकदम बेसिक नॉलेज आपका चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश का, इससे 25 ठो क्वेश्चन रहेगा। तो 25, 25, 50, 25, 75 और 25, 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक नंबर। समझ में आ गया? और इस पे टाइम कितना दिया जाएगा, यहां पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इतना आपको टाइम यहां पर एग्जाम में मिलने वाला है। तो इस पे 10th पास की वैकेंसी है ये। इसके बाद अभी बैंक में भी वैकेंसी आया है, उसका भी वीडियो बनेगा, शाम में उसको अपलोड कर देंगे। और इंडिया पोस्ट में, भारतीय डाक विभाग में बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाला जितना भी तरह का जॉब्स अपडेट वगैरह होता है, सारा अपडेट इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए, जाकर के फॉलो करना। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, यदि आप सपोर्ट करना चाहो तो कर देना। ब्लॉग चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। चैनल का नाम है मोहन फैमिली ब्लॉग, जिसपे सिंपल फैमिली ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी यदि उस चैनल पर जाकर के आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं कामना करता हूं कि आपका एक सिलेक्शन पक्का होगा। आप तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।